याद रखना, कहीं मेरी ज़िंदगी ख़राब करने से ज़्यादा तुम खुद की ज़िंदगी ख़राब ना कर दो। जेके ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब करोगे? तुम मेरी ज़िंदगी की चाबी हो और तुम चाहती हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी। चाबी, एक बात याद रखना, चाबी गुम जाए तो ताला किसी काम का नहीं होता। तभी जेके ने कहा, "हम्म, देखो ये चाबी ताले खेल तुम ही खेलो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? और मुझे पता है मुझे तुमसे क्या चाहिए। और रही बात ज़िंदगी ख़राब करने की, तो डोंट वरी, इस बार तुम या तुमसे जुड़ा हो कोई भी ज़िंदगी चीज़ मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी ख़राब से तुम्हारे पेरेंट्स ने की थी और अब मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। झूठ, अपनी गलतियाँ मेरी मॉम डैड में मत डालो, समझे तुम? रियली नहीं डालो। छोड़ो यार, मुझे इन सब बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, समझी? वरना जानती हूँ मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। वाह, गुड गर्ल। पहले तुम मेरी बात मान जाती तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तभी जेके वहाँ से चला गया और वो लड़की वहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्यों भगवान, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? मेरे से क्या गलती हुई थी? मैंने क्या गलत किया था? हाँ। तभी दादा से एक दासी आती है और वो कहती है, मैम आपको तैयार होना है, महाराज ने कहा है। तभी जेके हर जगह कह देता है, सबको बता देता है कि आज उसकी शादी है और सब शादी की तैयारी करने लगते हैं। तभी जेके भी तैयार होता है और वाइन का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, देखो, वो बहुत खुश था, उसे इन सब चक्करों में, इन सब चीज़ों में कोई पता नहीं है। वो जहाँ भी पहले भी थी, वो पहले भी बहुत दुखी थी, तो उसे लगता था, उसके भाई को ऐसा लगता था कि ये जो है वो सब कुछ सही कर देगा। तभी जेके तैयार होता है, शादी के लिए खड़ा होता है, तभी वाइन आती है। वो उसे दिखता ही रह जाता है, वो इतने सुंदर लगती है ना ड्रेस में। उसने इससे पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। वो उसे देख ही जा रहा था, ऐसा लग रहा था उसकी दुनिया वहीं पर रुक गई है। और दूसरी तरफ वाइन, वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं कुछ भी हो जाए, इसकी ज़िंदगी मैं खुद ख़राब करूँगी, मैं उसे खुद मारूँगी, इसकी जान मेरे हाथों लिखी गई है। और वाइन कहती है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है उसी तरह मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, तुम्हें मौत मेरे हाथों मिलेगी, समझे तुम? और तभी जेके वाइन को हाथ देता है और वो शादी के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी उन दोनों की शादी की जो चीज़ें वो स्टार्ट होती है और जेके बहुत खुश था। उसे लगता था कि वो भी इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि वो अमर हो जाएगा और उसे दिल चाहिए, उसे सिर्फ उसका दिल चाहिए था। उसके दिल में प्यार वगैरह कुछ भी नहीं था और जेके को भी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका जो पास में जो भी चीज़ें हुई थी उसकी वजह से वो पहले ही बहुत रूड बन चुका था, बहुत टूट चुका था। और वाइन वाइन भी जेके से बहुत नफरत करती थी। फर्स्ट मतलब जब फेरे ले जा रहे थे तब भी जो वाइन थी, मतलब जब हम कहते ना, सॉरी गाइस अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे माफ़ करना, जब वो शादी हो रही थी तो कहते हैं कस्में देने के लिए, तभी वो दोनों अपनी कस्में दिए जा रहे थे। वाइन कहती कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी और जेके कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी तक, जब तक आखिरी सांस तक तुम्हें मैं बर्बाद करूँगा, तुम्हें तड़पाऊँगा। वाइन कहती है कि मैं कभी भी हमेशा तुम्हारी मरने की दुआ मांगूंगी और
जेके कहता है मैं तुम्हारी मरने की वजह बनूँगा, और ऐसे ऐसे करके मतलब उनके सारी चीज़ें पूरी होती है, उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। तब भी साम जो शादी करवा रहे थे वो कहते कि मुबारक है आपकी शादी कंप्लीट हुई। तब भी वो खुश होता है, उसे लगता है उसने एक ट्रॉफ़ी जीत ली जेके ने। और तभी वाइन कहती है कि इन्हें ज़्यादा खुश मत हो, ज़बरदस्ती शादी करना किसी लड़की से, तुम्हें पता है ना ऐसे लड़कों को क्या कहते हैं? कायर हो तुम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, ठीक है? कहीं अगर किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, किसी भी लड़की पर, एक बेचारी लड़की पर आक्रमण करते हो, तो वो कायर कहलाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी जेके ने कहा, क्या कहा? कायर? ये बात तुम कर रही हो? तुम्हारी मॉम ने ऐसा सिखाया मैंने? अगर एक लड़की पर मतलब उससे शादी करना कायरता है, तो एक छोटे बच्चे को भी के सामने उसके माँ बाप को मारना, उनके महल में घुसकर उन्हें मारना, तो वो भी तो कायरता ही है ना। वो कौन सा अवार्ड मिलेगा उस चीज़ के लिए? तभी उसने कहा तुम्हारे मॉम डैड गलत थे, समझे तुम? और उस टाइम तुम्हारे मॉम डैड नहीं, मेरे मॉम डैडों की भी जान गई थी, समझे तुम? और तुम भूलो मत, तुम तो जिंदा हो मेरे मॉम डैड की वजह से। तभी उसको बोला, जेके गुस्सा के बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, चुप करो तुम।